हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो वैकेंसी है इसके टेस्ट प्रोग्राम के बारे में। कुल 10 टेस्ट होने जा रहे हैं जो कि जीएस रेवोल्यूशन एप्लीकेशन पर होंगे। तो उनका पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा उस पर बात होगी। अंतिम 25 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, तो उसके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है, इस पर बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि टेस्ट का प्रोग्राम, टेस्ट कैसे होगा, कहाँ पर होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट पर कितने टेस्ट होंगे। फिर टेस्ट का पूरा स्केड्यूल डेट वाइज आपको दे दिया है। इसके बाद एक कूपन दिया गया है, ओपन कूपन रहेगा। कोई भी स्टूडेंट जो एप्लीकेशन पर है नहीं है, क्योंकि लास्ट के दिन बचे हैं, स्टूडेंटों की डिमांड थी, तो 100 रुपये का कूपन दिया गया। उस पर बात करेंगे। फिर पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है इस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतिम 25 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 5 आपके पोर्शन हैं, प्रत्येक पोर्शन पर बात होगी। तो सबसे पहला पोर्शन है कंप्यूटर, 15 नंबर का। इसमें ध्यान रखना, पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, 12 से 13 एग्जाम हो गए हैं जिसमें पैटर्न चेंज हुआ है कंप्यूटर का। और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, जो 1000 MCQs PDF है, जिसने भी पढ़ ली, मैक्सिमम 15 में से 14 या 15 सही करके ही आ रहे हैं। 1000 MCQs PDF दी है और एक दी है वैल्यू एडिशन PDF 2227 पेजेज की। ये दोनों PDF आपके बैच में उपलब्ध हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पर बैच में पड़ी हुई हैं, जिस स्टूडेंट को नहीं मिल रही हैं। जिस भी अभ्यर्थी ने केवल ये दोनों PDF पढ़ ली हैं, दोनों में से किसी एक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वो समझ लो फिर कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर बैच में चलेंगे तो बैच में फोल्डर वाइज कंटेंट पड़ा है। ये कंप्यूटर का फोल्डर है, इसमें जाओगे तो बेसिक क्लास, जिसे कंप्यूटर की बिल्कुल जानकारी नहीं है वो बेसिक क्लास कर ले पहले। ये 16 वीडियो क्लास है। इसके बाद ये पड़ी हुई है आपकी वैल्यू एडिशन PDF 227 पेज की। ठीक। फिर कंप्यूटर की 1000 MCQs PDF इस बैच के अंदर नहीं दी, क्योंकि बैच में सेटिंग्स हैं आपकी कि आप PDF प्रिंट करा पाओ। लेकिन जो 1000 MCQs हैं वो हम चाहते हैं केवल यहीं के स्टूडेंट के पास रहे, लीक ना हो। तो उसके लिए एक अलग से बैच बनाया गया था, VA MCQs करके। ठीक है, ये है VA MCQs बैच। जब आप जाओगे अपने ऑल कोर्सेज के अंदर, और जितने भी अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया सबको 150 रुपये का कूपन दिया गया, यानी इस बैच की फीस ऑफ हो जाएगी। ठीक, अभी हम बात करेंगे कूपन पर आगे चल के। तो अब आते हैं, तो आपको एक रेगुलर क्लासेज पूरी कर लेनी है। अगर बिल्कुल जानकारी नहीं है और पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है, तो सीधा आप क्या करो, वैल्यू एडिशन PDF उठाओ। जो टॉपिक यहाँ से पढ़ते हो उसी के ही 1000 MCQs में से उस टॉपिक के सारे MCQ सॉल्व कर लो। ये दो काम कर लिए, आपको यहाँ पर किसी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं 1000 MCQs में। और कोई भी परीक्षा हो रही है, अगर UPSSC ले रहा है, तो मुश्किल है कि सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जा रहा है यहाँ से। तो इसे ही आप एग्जाम तक क्या करो, 2-3 बार रिवाइज कर लो। ठीक। फिर आते हैं यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल की जो रेगुलर क्लासेज हैं वो आपको दी गई हैं, उसको कर लोगे तो 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन तो यहीं से टैकल हो जाते हैं। रहे 4 से 5 क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए क्या है, करंट आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक करंट अफेयर्स की कोई भी बुक ले लो जो यूपी करंट की हो। ठीक, उसे पढ़ लो। साथ में हमने एक PDF प्रोवाइड कराई है जिला दर्शन वाली, ये भी आपके कोर्स के अंदर है। प्रत्येक जिला वाइज पूरी GK दी हुई है, उस जिला के बारे में जो भी है सब कुछ दिया हुआ है कि सीमाएं उत्तर में किससे लग रही, दक्षिण में किससे, कौन सी नदी बह रही है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से फेमस लोग हैं वहाँ के, उस जिला के कौन कौन से वास्तुकला में, वहाँ के जो स्थापत्य कला के भवन हैं, निर्माण है, ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसको जिला वाइज कर लोगे तो फिर आपका यूपी स्पेशल पूरा कंप्लीट है। इन्हीं 3 चीज़ों को बार बार यूपी स्पेशल में भी रिवाइज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों को किए बिना कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, मतलब आप अपना लॉस कर रहे हो। हिंदी में सभी टॉपिक पर फिर से नई क्लासेज बनाई गई, बहुत डिटेल में बनाई गई हैं। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज सारी क्लासेज कंप्लीट करो। फिर हर एक टॉपिक पर, किसी में 300 MCQs हैं, टॉपिक की बात हो रही, किसी में 400, यहाँ तक कि 600 तक MCQs हैं हर टॉपिक पर। उसको आपको बार बार सॉल्व कर लेना है, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगी। फिर आते हैं GS पर। GS पर प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको क्लासेज ऐसी प्रोवाइड कराई गई कि ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम भी कोई देने जाओगे ना तो बहुत आसानी से वहीं से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स, 1 नवंबर तक की PDF करंट अफेयर्स की दी गई है, उसको कर लेंगे तो GS भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
रीजनिंग में जो प्रमुख टॉपिक हैं रीजनिंग की वो तो क्लासेज दी गई हैं, इसके साथ में आपको क्या करना है, कहीं से भी कोई भी आप पीडीएफ सर्च कर लो, रीजनिंग पीडीएफ आएगी और उस टॉपिक के आपको 5 से 10 एमसीक्यूज हर टॉपिक पर सॉल्व कर लेने हैं। तो रीजनिंग यहाँ से पांचों पोर्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कंपटीशन से दूर जा रहे हो। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, कट ऑफ 70 नंबर बहुत अच्छे माने जा रहे हैं, ठीक। और अगर आप इतनी सारी चीज़ें करके जा रहे हो तो ईजिली आप 85 टू 90 क्वेश्चन आपकी रेंज में रहेंगे। हम 10 क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहे हैं जो वो इधर उधर से पूछ रहे हैं। अगर इतने क्वेश्चन आपकी रेंज में रहेंगे और आप 70 प्लस 80 85 स्कोर कर रहे हो तो आप टॉपर हो। बस इतना ही आपको एम रखना है, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो चक्करों में, क्योंकि लास्ट के 25 दिन जो आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवीजन करने का समय है। अब आ जाते हैं अंतिम 25 दिनों में जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, कोशिश करें इसे ही बार बार रिवाइज करें। जो कंटेंट ऊपर अभी बता दिया गया जो आपके बैच के अंदर है, इसके अलावा नया कंटेंट अब मत खोजें। ग्रुपों में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं लोग, एक क्वेश्चन डाल दिया, ये डाल दिया, ये पीडीएफ दे दी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट की बार बार पढ़ें। अब टेस्ट, टेस्ट देखो, टेस्ट रखने का मकसद समझो। टेस्ट रखने का मकसद है कि हम हर एक सब्जेक्ट आपका रिवीजन करा दें एग्जाम के पहले। अगर कोई केवल टेस्ट अपना चेक करने जा रहा है, कुछ भी पढ़ के नहीं जाता है, रिवीजन करके नहीं जाता है, वो समय बर्बाद कर रहा है। आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे पर टेस्ट है। पहला टेस्ट आपका 7 जनवरी से शुरू है, यानी कि 6 तारीख आपके पास पूरी है और 7 भी, क्योंकि 8 पीएम से टेस्ट होंगे, प्रत्येक टेस्ट 8 पीएम पर होगा। तो 6 और 7 दोनों आपके दिन हैं। आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट का टेस्ट हो उसके प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं आपके पास वो भी पूरी तरह से रिवाइज करके इस मोड में टेस्ट देने जाओ जैसे आपका एग्जाम हो। इससे क्या होगा कि एक तो आपका पूरा रिवीजन हो गया, फिर आपने टेस्ट लगाया, जो भी कमियां हैं वहाँ से टेस्ट से फिर आप देखोगे पहचान में आएंगी, उसको दूर करो, ठीक। अब टेस्ट प्रोग्राम पर आ जाते हैं। कुल 10 टेस्ट होने जा रहे हैं, हालांकि एक टेस्ट और हमें ऐड ऑन कर देंगे जो कि करंट अफेयर्स का होगा, जो लास्ट में होगा। तो 11 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। करंट में आपका नेशनल भी आ जाएगा, यूपी का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा टफ बनाएंगे करंट वाला टेस्ट, जिससे क्या होगा एक एक क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन आपको याद हो जाएं। तो 7 जनवरी 2026 से प्रत्येक अल्टरनेट दिन पर एक टेस्ट होने जा रहा है। सभी टेस्ट जो जीएस रेवोल्यूशन ऐप है उसके अंदर जो आपका बैच है 3284 का, उसके अंदर ही होंगे। हिंदी 30 नंबर का है तो कुल 2 टेस्ट होंगे 100 प्रश्नों के। यूपी जीके पर एक फुल टेस्ट होगा 100 प्रश्नों का। मॉडर्न हिस्ट्री पर 2, क्योंकि देखो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मॉडर्न के बारे में। इसके बाद मिडाइवल, फिर एक हिस्ट्री का फुल टेस्ट ले लेंगे। तो मॉडर्न पर 2 टेस्ट होंगे, मध्यकालीन इतिहास पर एक फुल टेस्ट होगा 100 प्रश्नों का। फिर हिस्ट्री के सभी पोर्शनों में जिसमें एंशियंट का ज़्यादा रोल रहेगा 100 प्रश्नों का एक टेस्ट हो जाएगा। तो हिस्ट्री यहाँ से पूरी कवर हो गई। इंडियन पॉलिटी पर 2 फुल टेस्ट होंगे, और भूगोल यानी भारत एवं विश्व के भूगोल पर एक फुल टेस्ट होगा 140 प्रश्नों का। तो इन टेस्टों से क्या होगा, एक तो सबसे पहली चीज़ आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट नहीं करते नॉर्मली, उनको थोड़ा सा लेंदी लगता है ना, आलस आता है। ये सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। और टेस्ट के पहले जैसा मैंने बोला है, इतना रिवीजन करके जाओ कि आपका एग्जाम ही है उस सब्जेक्ट का, ठीक। ऐसे करके कुल 10 टेस्ट होने के, 10 टेस्टों का स्केड्यूल देख लेते हैं। हिंदी का पहला टेस्ट 7 जनवरी को, हिंदी का दूसरा टेस्ट 9 जनवरी को, यूपी जी के 11 जनवरी, मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट 1 13 जनवरी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट 15 जनवरी, मध्यकालीन भारत का इतिहास 17 जनवरी, हिंदी फिर हिस्ट्री का पूरा टेस्ट जिसमें तीनों आ जाएंगे आपके एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न 19 जनवरी को। इंडियन पॉलिटी के 2 टेस्ट होंगे, तो पहला टेस्ट 21 जनवरी और दूसरा टेस्ट 23 जनवरी को। फिर पूरा भूगोल आ जाएगा आपका 25 जनवरी को, जैसा मैंने बोला। फिर 1 या 2 दिन बाद हम आपका करंट का ले लेंगे टेस्ट, जिससे कि एग्जाम जाने से पहले आपका करंट भी पूरा तैयार रहे। इस तरीके से 11 टेस्ट होने जा रहे हैं। ये टेस्ट इतने अच्छे से बनाए जाएंगे, इतने अच्छे से इसमें कवर होगा, जब तक आप पूरा वो सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आओगे टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई अब स्टार्ट कर दें। और ये ध्यान रखें जो बिल्कुल एकदम नए स्टूडेंट भी है ना, 25 दिन इनफ होते हैं,
क्योंकि अगर आप लगातार एग्जाम दे रहे हो तो जीएस वगैरह कहीं ना कहीं आप पहले भी पढ़ चुके हो, सिर्फ रिवीजन करना है। हिंदी भी पहले पढ़ चुके हो। कंप्यूटर जो एकदम नए हैं उन्हें 1000 एमसीक्यू से स्टार्ट करो, उसे सॉल्व करो, बहुत आसान हो जाएगा कंप्यूटर। ऐसे ही यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल पढ़ो, जो चीज़ें दी गई वो टेस्ट लगाओ। कूपन दे दिया गया है, ओपन कूपन है, मतलब जो अभ्यर्थी चाहे वो एप्लीकेशन पे हो चाहे ना हो, इस कूपन का यूज कर सकते हैं। बैच की फीस नॉर्मली 299 है, 100 रुपये इसमें से ऑफ हो जाएंगे, तो आपको अगर इफेक्टिव जो प्राइस है वो 200 रुपये के आसपास बैच पड़ जाएगा। कूपन सभी अभ्यर्थियों के लिए वैलिड रहेगा। अब 1000 एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये जो पीडीएफ है जैसे मैंने बताया अलग बैच में दी गई, लेकिन जो अभ्यर्थी ये बैच परचेज करते हैं उनको कूपन दे दिया जाता है 150 रुपीज़ का, जिससे जो भी फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। केवल ऑनलाइन टैक्सेस वगैरह कुछ पड़ते हैं, गवर्नमेंट टैक्स होते हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज होता है जो हमारे हैंड में नहीं होता है, 15-16 रुपये वो आता है, और इसके बाद आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कूपन सभी को अभी फिर से भेज दिया गया जितने भी अभ्यर्थियों ने जूनियर असिस्टेंट का बैच लिया था। आपको क्या करना है, VA MCQs बैच पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बाई नाउ पर क्लिक करोगे, अप्लाई कूपन पर जाओगे और कूपन अप्लाई कर दोगे। अप्लाई कूपन आपको कहाँ मिलेगा, अवेलेबल ऑफर्स में मिल जाएगा। बस ध्यान रखना उसी नंबर पर एक कूपन जनरेट हुआ है जिस नंबर से आपने जूनियर असिस्टेंट का बैच लिया है। अब जूनियर असिस्टेंट का बैच कैसे लें, जो अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं GS रिवॉल्यूशन सर्च करें प्ले स्टोर पर, इसी नाम से एक ही एप्लीकेशन आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लें, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ऑप्शन आएंगे ऑल कोर्सेज या स्टोर ऑप्शन में। स्टोर में जाओगे तो यहाँ पर भी कोर्स दिख जाएगा, ऑल कोर्सेज में भी दिख जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करें जूनियर असिस्टेंट बैच पर और वहीं से बाय नाउ कर लेंगे तो आपका क्या बैच ओपन हो जाएगा। कंटेंट सारा एप्लीकेशन पर ही दिया गया है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मैसेज से आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई तो कॉल भी कर सकते हैं। एक नंबर और है टेलीग्राम का, इस पर जैसे ही आपने बैच लिया तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी आपके चैट सेक्शन में। उस रिसिप्ट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करके इस नंबर पर, टेलीग्राम नंबर है, इसको सेव करके ही इसको देखना, डायरेक्ट सर्च मत करना। तो इस पर आप भेज दोगे तो आपको टेलीग्राम पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी ग्रुप कॉल वगैरह होती है तो वहाँ पर आप अपडेटेड रहते हो। ठीक है, ये सारी प्रोग्राम आपको बता दिया है। नेक्स्ट 25 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट मेहनत कर लीजिए। इतना आसान हो जाएगा, 15 से 20 नंबर ज़्यादा होना कट ऑफ से कि आपको पता भी नहीं है ना। लास्ट बैच में अगर जाओगे तो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट थे BPO के, जितने टॉपर मिलेंगे ना जूनियर असिस्टेंट 5512 में, अधिकांश BPO के मिलेंगे। 75 नंबर 80 तक नंबर आए हैं स्टूडेंटों के। तो आप लोगों के लिए भी बेहतरीन मौका है, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। लास्ट 25 दिन मेहनत कीजिए। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अगर आपके टच में हैं तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।